निहार अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके सामने मुक्ता खड़ी है। मुक्ता, वही मुक्ता जो 5 साल पहले उससे तलाक लेकर चली गई थी। निहार हमेशा सोचता था कि मुक्ता इस शहर से बाहर गई है, लेकिन उसे इस तरह यहाँ देखेगा, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। निहार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुक्ता ने चारों ओर नजर दौड़ाई। ग्राहक आ जा रहे थे। एक कम उम्र की लड़की ड्राइंग बुक खरीदने के लिए दुकान में आई थी। मुक्ता ने जल्दी से पहले उस लड़की की ज़रूरत पूरी की, फिर निहार की ओर मुड़कर बोली, आपको क्या चाहिए बताइए। प्लीज़ सर, इस तरह दुकान के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। जो भी बात करनी है काउंटर के बाहर आकर कीजिए। निहार आश्चर्यचकित था मुक्ता का बर्ताव देखकर, जैसे किसी अजनबी से बात कर रही हो, जैसे वो निहार को जानती ही नहीं। उधर मुक्ता निहार को पूरी तरह अनदेखा कर दुकान के काम में लग गई। वो सजी हुई किताबों पर एक फूल झाड़ू से धूल साफ करने लगी, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। मुक्ता मन ही मन बोली, निहार अब तक गया क्यों नहीं? झिनुक के आने का समय हो गया है। अगर निहार ने उसे देख लिया तो क्या वो पहचान जाएगा झिनुक को? झिनुक तो उसी की। निहार, मैंने तुमसे एक सवाल किया है मुक्ता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहार की कड़क आवाज सुनकर मुक्ता के हाथ से फूल झाड़ू गिर गया। निहार ने झुककर झाड़ू उठाया और मुक्ता को पकड़ा दिया। उसकी आंखों से साफ दिख रहा था कि जब तक जवाब नहीं मिलेगा वो यहाँ से हिलने वाला नहीं है। निहार, रायचौधरी खानदान की बहू थी तुम, और आप एक मामूली बुक शॉप चला रही हो। मुक्ता, आप थोड़ा गलत कह रही है सर। मैं यहाँ काम नहीं करती, ये दुकान मेरी अपनी है, मैं इसकी ओनर हूँ। निहार मुक्ता की बात सुनकर जोर से हंस पड़ा, फिर बोला, मिस्टर रोनित सेन की पत्नी होकर एक किताबों की दुकान चलाती हो। इतना बुरा हाल कर दिया है रोनित तुम्हारा? मैंने तो सुना था रोनित दिल्ली में अपना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है। देश विदेश में उसकी कंपनी की बड़ी तारीफ है। उसकी बीवी होकर तुम्हारा ये हाल क्यों? तुमने तो उसे प्यार करके मुझसे रिश्ता तोड़ा था, है ना? मुक्ता ने गले से हल्का सा गिल्ट निकालते हुए कहा, हाँ, ये सही है। मैंने प्यार से ही तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ा था, लेकिन वो रिश्ता भी ज़्यादा दिन नहीं चला। मैंने रोनित को भी तलाक दे दिया। मैं 1 साल से ज़्यादा उसके साथ नहीं रह पाई। निहार, ऐसा क्यों? तुम्हें तो तलाक स्पेशलिस्ट बन जाना चाहिए था। बुक शॉप क्यों चला रही हो? ये कहकर उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और मुस्कुरा दिया। मुक्ता को बहुत दुख हुआ निहार के इस तंज भरे बर्ताव से। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर आपको कुछ ज़रूरत है तो बताइए। मैं निहार, सब सही कहते हैं, जो एक बार रिश्ता तोड़ने का आदी हो जाता है वो बार बार वही करता है। तुम्हारे साथ भी वही हुआ। तलाक लेना तुम्हारी आदत बन चुकी है। रोनित के लिए मुझे अफसोस हो रहा है। वैसे उसका हालचाल तो रखती होगी? मुक्ता, नहीं, उसकी कोई खबर नहीं रखती। 2 महीने पहले सुना था वो फिर से शादी करने वाला है। निहार बोला, अच्छा ही कर रहा है। ऐसे इंसान का इंतज़ार करके क्या फ़ायदा जो उसका महत्व ही ना समझे। इतना कहकर वो दुकान से बाहर जाने ही वाला था कि तभी एक छोटी बच्ची दुकान में आई और मुक्ता को देखकर जोर से चिल्लाई, मम्मा, मैं आ गई। इतना कहकर वो बच्ची दौड़कर मुक्ता से लिपट गई। निहार उसे देखकर स्तब्ध रह गया। मुक्ता भी बार बार निहार का चेहरा देख रही थी। निहार के चेहरे से साफ था कि वो अंदर से झकझोर गया था। झिनुक ने मुक्ता के गले पर हाथ रखते हुए कहा, मम्मा, पता है, नई मिस को तुम्हारी दी ऑर्किड के फूल बहुत पसंद आए। मैं उन्हें रोज फूल दूंगी, ठीक है? मुक्ता मुस्कुराकर बोली,
उसके लिए तुम्हें रोज उस फूल के पौधे पे पानी देना होगा। झिनुक मुस्कुराकर बोली, ठीक है मम्मा। तभी रिक्ता दुकान में आई और बोली, जानती है मुक्ता, आज झिनुक ने क्या किया? लेकिन वो बात पूरी करने से पहले ही उसकी नज़र निहार पर पड़ी और वो चौंक गई। उसके हाथ से झिनुक का बैग गिर गया। निहार ने झिनुक की ओर देखते हुए पूछा, ये तुम्हारी बेटी है? फिर मुक्ता की ओर देखा। मुक्ता ने बोली, हाँ, ये मेरी और रोनित की बेटी है। इतना सुनते ही निहार का दिल कसक उठा। उसकी आंखें हल्की हल्की भीग गई, लेकिन किसी को पता ना चले इसीलिए उसने चुपचाप आंसू पोंछ लिए और कहा, वाह, देखकर अच्छा लगा। तो रोनित जानता है कि उसकी एक बेटी है? मुक्ता ने रिक्ता से कहा, दे तो झिनुक को अंदर ले जा। रिक्ता जल्दी से झिनुक को लेकर अंदर चली गई। मुक्ता बोली, नहीं, उसे पता नहीं है, झिनुक के जन्म से पहले ही हमारा तलाक हो गया था। निहार बोला, तुम लोगों को इस लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। जब रिश्ता निभा नहीं सकती तो फिर शादी क्यों करती हो? डिस्गस्टिंग। इतना कहकर निहार दुकान से बाहर निकल गया। दुकान से बाहर आने के बाद भी मुक्ता का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। मुक्ता ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो एक बेत की कुर्सी पर सिर थामकर बैठ गई। जारी रहेगा।